गुड इवनिंग हमारे क्लास 12th के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का विस्तार का पहला चैप्टर चला है दी थर्ड लेवल। आज हम लोग दी थर्ड लेवल के सभी 60 आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे। मींस इस चैप्टर में जितनी भी आपके 60 आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं, आज हम लोग इस क्लास में सभी 60 आंसर टाइप क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। और प्यारे बच्चे, इसके पहले आपका प्रोज का पहला चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। पोएट्री वाले सेक्शन में आपकी पहली पोएम करा चुके हैं और इस चैप्टर की समरी करा चुके हैं, हिंदी एक्सप्लेनेशन करा चुके हैं और आज की क्लास में 60 आंसर टाइप क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो यदि इसमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको क्लास 12 की नए सेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें सारी क्लासेस शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छोटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और प्यारे, इस सेशन का हम लोग का इंग्लिश में टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स। तो इसलिए जितनी भी क्लासेस आपको दी जा रही हैं, कोई भी क्लास आप मिस नहीं करोगे। और प्यारे, एक क्लास फ्री प्लस पेड बैच दोनों बच्चों के लिए कंबाइंड क्लास है और पेड बैच वाले बच्चे बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। यही आपका अंतिम चैप्टर है जो आपकी कंबाइंड क्लास चल रही है। इसके बाद आपकी क्लासेस पूरी तरह से सेपरेट कर दी जाएंगी। केवल कुछ ही क्लासेस होंगी जो आपकी कंबाइंड क्लास होंगी। और जो बच्चे पेड क्लास अभी तक नहीं लिए हुए हैं, अगर आप लेना चाहते हैं तो जो आपको यहां पर नंबर लिखा गया है 7392937117 करके, जो आपको यहां नंबर लिखा गया है, आप इस नंबर पे कॉल करके पेड क्लास ले सकते हैं। और प्यारे, पेड क्लास में आपको कौन कौन सी चीजें मिलेंगी यहां पर लिखा गया है कि यहां पर आपका कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। मींस फर्स्ट पेपर प्लस ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा। और ये प्यारे, आपका सिलेबस अक्टूबर लास्ट तक कंप्लीट हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि सर सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा। तो प्यारे, आप बिल्कुल परेशान न हो, इसमें आपका जो है सिलेबस अक्टूबर लास्ट तक कंप्लीट हो जाएगा। मींस आपकी बोर्ड परीक्षा की जब डेट शीट आती है उसके पहले ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बोर्ड परीक्षा की डेट शीट आने के बाद केवल आपकी रिवीजन बैच चलेगी। ये हो गया प्यारे। और आपको इसमें पेड क्लास के ग्रुप में पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। कोई क्लास जैसे हुई तो तुरंत क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। डाउट्स क्लासेस चलेंगी। मींस जो टॉपिक कंप्लीट हुआ उस टॉपिक में अगर आपका कहीं डाउट है तो आप डाउट्स क्लासेस में पूछ सकते हैं। टेस्ट आपका होगा वीकली और मंथली, आपका टेस्ट होगा। मॉडल पेपर कराया जाएगा। मींस आपकी बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर पूछ रहे हैं उसका आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, रिवीजन सीरीज इस बार आपको पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेगी। ये वो रिवीजन सीरीज है जैसे पिछले सत्र में हमने 100% पेपर मैथ्स कराए हुए थे। 70-80% की बात नहीं कर रहे हैं, 100% पेपर मैथ्स कराए हुए थे। तो प्यारे, इस बार वो रिवीजन सीरीज आपको पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेगी। और प्यारे, पेड क्लास की फीस केवल 499 रुपए रखा गया है। ये पूरे सत्र के लिए है, जब तक आपका सिलेबस न कंप्लीट हो जाए, जब तक आपकी बोर्ड परीक्षा ना हो जाए, तब तक के लिए है प्यारे। ये कोई मंथली नहीं है, ये पूरे सत्र के लिए है, केवल 499 रुपए। और प्यारे, आप पेमेंट कैसे कर सकते हैं? गूगल पे का प्रयोग करके, फोन पे का प्रयोग करके, पेटीएम का प्रयोग करके, भीम ऐप, इनमें से किसी भी माध्यम का आप प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के लिए प्यारे, आपको यहां पर नंबर दिया गया है 7392937117 करके आपको नंबर दिया गया है। आप इन माध्यमों का प्रयोग करके इस नंबर पे पेमेंट कर सकते हैं। या फिर प्यारे, आपको यहां पर बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का प्रयोग करके भी आप पेमेंट कर सकते हैं। या फिर प्यारे, आपको यहां पर कुछ क्यूआर कोड दिए गए हैं, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद प्यारे, आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको इसी नंबर 7392937117 नंबर पर आपको जो है व्हाट्सएप कर देना है। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद 24 घंटे के अंदर आपको पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई समस्या आ रही, दिक्कत आ रही है, तो आप इसी नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। जो आपको यहां पर नंबर लिखा गया, आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। और प्यारे, कॉलिंग टाइमिंग थोड़ा सा ध्यान देंगे। अभी इस समय जो है सुबह 6 से 9 बजे के बीच में आप कॉल कर सकते हैं, बाकी शाम को 5 से 8 बजे के बीच में आप कॉल कर सकते हैं। बाकी प्यारे, आने वाले समय में ये जो है टाइमिंग चेंज कर दिया जाएगा। मींस टाइमिंग चेंज नहीं किया जाएगा, पूरे दिन के लिए कर दिया जाएगा। आपकी कॉल पूरे दिन रिसीव होगी आने वाले समय में। और प्यारे, इसके साथ साथ आप अगर जो है पेमेंट आप 24 घंटा कर सकते हैं। और अगर कोई दिक्कत आ रही तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप आपका 24 घंटा आपके व्हाट्सएप का रिप्लाई किया जाएगा। तो पेमेंट आप 24 घंटा कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, बस कॉलिंग टाइमिंग प्यारे थोड़ा सा निर्धारित किया गया है। अब जल्दी से हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं।
आप लोग अपनी कॉपी किताब लेकर के एकदम ध्यान से बैठ जाओ, क्योंकि सारे क्वेश्चन कराने वाले हैं, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो छोड़ने वाले हैं। तो प्यारे सभी क्वेश्चन कराएंगे। इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं सभी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आज की क्लास में कंप्लीट होने वाला है। तो जल्दी से पहले क्वेश्चन पे आते हैं। और प्यारे पहले क्वेश्चन पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 12th की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। प्यारे ये आपकी जिम्मेदारी है। अब यहां पर देखिए प्यारे आपका क्या दिया हुआ है कि आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस इज नॉट मोर देन 40 वर्ड्स ईच। अब इस बात को ध्यान देना, बहुत सारे शब्द इसी चीज को समझ नहीं पाते हैं कि जो है कि कहते हैं कि सर 40 शब्दों में ही उत्तर होना चाहिए। तो प्यारे यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कहे हुए हैं, यहाँ पर दिए हुए हैं इज नॉट मोर देन 40 वर्ड्स ईच, मीन्स 40 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। बात इन्होंने निर्धारित किए हुए हैं कि उत्तर आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 40 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। आप ऐसा नहीं 50-60 शब्दों का लिख दो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। बाकी आप प्यारे अगर आपका उत्तर 20 शब्दों में कंप्लीट हो जा रहा है तो आप 20-25 शब्दों में भी उत्तर लिख सकते हैं। तो इसलिए आप लोग इस चीज का परेशान ना हुआ करें कि सर ये छोटा जो है हो गया, इसका उत्तर 40 शब्दों में नहीं हो पाया है। इस बात के लिए प्यारे आप किसी भी कीमत पर परेशान नहीं होंगे, क्योंकि आपका दिए हुए हैं क्या इज नॉट मोर देन 40 वर्ड्स, मींस 40 शब्दों से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब पहला क्वेश्चन क्या दिए हुए हैं, व्हाट वाज द थर्ड लेवल। थर्ड लेवल क्या था, वेयर वाज इट सिचुएटेड, यह कहां पर स्थित था। तो प्यारे अब जरा आप उत्तर बताओ कि ये थर्ड लेवल क्या था। तो भैया थर्ड लेवल ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का सबवे था ना, भूमिगत रास्ता था ना, ये थर्ड लेवल हो गया। वेयर वाज इट सिचुएटेड, भैया ये कहां थर्ड लेवल वह कहां स्थित था, तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन वहीं पे स्थित था ना, तो वही हो जाएगा। अब प्यारे एक एक करके इसका उत्तर देखो। द थर्ड लेवल वाज द सबवे, देखो यहां नीचे उत्तर लिखे हुए हैं, द थर्ड लेवल वाज द सबवे, मींस जो है थर्ड लेवल भूमिगत रास्ता था ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन क्या यह क्या था, भूमिगत रास्ता था दैट टेक्स पैसेंजर्स, जो यात्रियों को लेके जाता था टू गैलिसबर्ग इलिनॉइस, गैलिसबर्ग इलिनॉइस लेकर के जाता था। मींस थर्ड लेवल क्या था, सबवे था, भूमिगत रास्ता था ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का, जो यात्रियों को गैलिसबर्ग इलिनॉइस लेकर के जाता था। ये हो गया। आगे देखिए प्यारे ये पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया। अब जो है दूसरा है कि यह कहां पर स्थित था, वेयर वाज इट सिचुएटेड, यह कहां पर स्थित था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, एंड द थर्ड लेवल वाज सिचुएटेड, और जो है थर्ड लेवल स्थित था कहां पर, एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इन न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर थर्ड लेवल क्या था प्यारे, स्थित था। तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर ही था ना, और कहूं नहीं था ना कि आपके घरवा उरवा तो नहीं था ना ग्रैंड जो है थर्ड लेवल, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो भैया ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे ही था। और ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन कहां पर स्थित है, भैया अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है, तो वही हो गया। तो आप यार इसका उत्तर सीधे क्या लिखेंगे, पहले क्वेश्चन का उत्तर एक बार फिर से आप देख लो, दी थर्ड लेवल वाज दी सबवे ऑफ दी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन दैट टेक्स पैसेंजर्स टू गैलिसबर्ग इलिनॉइस। पहले क्वेश्चन का उत्तर कहां पर स्थित था, इसका उत्तर हो जाएगा एंड दी थर्ड लेवल वाज सिचुएटेड एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इन न्यूयॉर्क। यह ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर स्थित था, इन न्यूयॉर्क मींस न्यूयॉर्क में। और प्यारे यहां से एंड से अगर आप पैराग्राफ चेंज करना चाहते हैं तो आप यहां से पैराग्राफ चेंज भी कर सकते हैं, मींस एंड को इलिनॉइस से वहां से हटा करके नीचे से आप लिख सकते हैं, मींस एंड से पैराग्राफ आप चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। नहीं चेंज करोगे तब भी दिक्कत नहीं है, चेंज कर लोगे तो भी आपका दिक्कत नहीं, वो भी बेहतर है। तो प्यारे ये आपका पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया। एकदम शानदार सटीक उत्तर लिखाएंगे, सभी प्रश्नों की इतना शानदार उत्तर लिखाएंगे प्यारे, आप पूरा चेक कर लेना, कहीं से भी चेक कर लेना, इससे बेहतर कोई क्वेश्चन का उत्तर आपको बता नहीं सकता है। इतने शानदार इतने सटीक ढंग से आपको बताएंगे प्यारे, आपके दिमाग में भी बन जाएगा और जो है एकदम जो सटीकता भी रहेगी। आगे चलते हैं प्यारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, हु वाज साइकोटिस्ट, मनोचिकित्सक कौन था, व्हाट डिड ही टेल, उसने क्या बताया अबाउट द थर्ड लेवल, मींस तृतीय तल के बारे में। तो प्यारे मनोचिकित्सक साइकोटिस्ट कौन था, सेमिनर था। और सेमिनर कौन था, उसका जो है चार्ली का दोस्त सेमिनर क्या था, मनोचिकित्सक था। पहले क्वेश्चन का उत्तर। दूसरा व्हाट डिड ही टेल अबाउट द थर्ड लेवल, उसने थर्ड लेवल के बारे में क्या बताया। प्यारे दो चीजें हैं,
पहले उसने बताया था थर्ड लेवल कुछ नहीं है, ये जो है उसने बताया था वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है, मींस दीवा स्वप्न की इच्छा का पूरा हो जाना है, शुरुआत में यही बताया हुआ था। और उसने कहा था कि चार्ली अनहैप्पी है, चार्ली दुखी है, ठीक है। तो यही चीज तो उसकी पत्नी को पागल बना दिया था कि जो है कि ये हमारे पतिवा को काहे को दुखी बोल रहा है, तो यही चीजें उसने शुरुआत में बताई हुई थी ना। लेकिन अंत में उसने कहा हुआ था कि थर्ड लेवल इज ट्रू, थर्ड लेवल सही है, अंत में उसने कहा हुआ था। तो प्यारे हम यहां पर शुरुआत लिख रहे हुए हैं, मींस शुरुआत में उसने क्या कहा हुआ था, क्योंकि शुरुआती क्वेश्चन है तो हम शुरुआत के उत्तर को लिख रहे हैं जो उसने शुरुआत में कहा हुआ था थर्ड लेवल के बारे में। अब देखो यहां पर एक एक करके दोनों का उत्तर लिखाते हैं। पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हुआ साइकोटिस्ट का, चार्लीज फ्रेंड, चार्ली का दोस्त, सैम वाज साइकोटिस्ट, सैम क्या था, मनोचिकित्सक था। चार्ली का दोस्त सैम क्या था, मनोचिकित्सक था, पहले क्वेश्चन का उत्तर। दूसरे क्वेश्चन का उत्तर देखो, इन स्टार्टिंग में शुरुआत में ही टोल्ड अबाउट द थर्ड लेवल, उसने थर्ड लेवल के बारे में बताया दैट इट वाज अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, यह एक दीवा स्वप्न की इच्छा का पूरा हो जाना है। मतलब थर्ड लेवल कुछ है नहीं, जो है उसने सैम ने बताया कि थर्ड लेवल कुछ नहीं है, ये दीवा स्वप्न की इच्छा का पूरा हो जाना है। मतलब हवाई कल्पना केवल करना है और कुछ थर्ड लेवल नहीं है। ही आल्सो टोल्ड, आगे देखिए, ही आल्सो टोल्ड, उसने यह भी कहा दैट चार्ली वाज अनहैप्पी, कि चार्ली क्या था, दुखी था। भैया इसने वो भी कहा हुआ था ना कि जो है चार्ली दुखी था। चार्ली काहे को दुखी था, क्योंकि यह संसार इनसिक्योरिटी से भरा हुआ है, जो है वरीडनेस से भरा हुआ है, फियर से भरा हुआ है, वॉर से भरा हुआ है, बहुत सारी चीजें उसने रीजन बताया था। लेकिन हमने ज्यादा बड़ा आपको उत्तर नहीं करा रहे, केवल सटीक उत्तर आपको लिखा रहे हैं कि चार्ली वाज अनहैप्पी में वह सब कुछ आ जाएगा। उसने कर दिया चार्ली जो है दुखी था, तो उसमें सारी चीजें इंक्लूड हो जाएंगी, तो इसलिए हम उस चीज को नहीं लिखा रहे, केवल मेन टू मेन लिखा रहे हैं, जिससे आपको जल्दी से तैयार भी हो जाए और सीधे सटीकता उत्तर में रहे। तो प्यार ये हो जाएगा। अब फिर से देख लो कि इसका उत्तर क्या हो गया। हाँ, चार्लीज फ्रेंड सैम वाज साइकोटिस्ट, इन स्टार्टिंग ही टोल्ड अबाउट द थर्ड लेवल दैट इट वाज अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, ही आल्सो टोल्ड दैट चार्ली वाज अनहैप्पी, उसने यह भी बताया कि चार्ली क्या था, दुखी था। तो प्यार ये दूसरे क्वेश्चन का एकदम सटीक उत्तर हो गया। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जल्दी से प्यार तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। और तीसरे क्वेश्चन पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 12 के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देना प्यार, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट अबाउट हिज ग्रैंडफादर डिड चार्ली टेल टू हिज फ्रेंड। अब क्वेश्चन है व्हाट अबाउट हिज ग्रैंडफादर, अपने दादा के बारे में कौन सी बात डिड चार्ली टेल, मींस चार्ली ने बताया टू हिज फ्रेंड, अपने दोस्तों को। अब भैया दादाजी के बारे में कौन सी बात उसने अपने दोस्तों से बताया था, तो भैया यही बताया था ना कि उसके दादाजी की वजह से ही वह स्टैम्प कलेक्शन किया करता था, उसके दादा भी स्टैम्प कलेक्शन किया करते थे। और उसने कहा कि दादाजी के समय में तो सब कुछ पीसफुल था, लेकिन फिर वह जो है क्यों स्टैम्प कलेक्शन किया करते थे, क्यों टेम्परेरी रिफ्यूज चाहते थे जो है आधुनिक संसार से, ये सारी चीजें उसने कहा हुआ था ना, तो वही सारी चीजें लिख दो। अब यहां पर देखो, चार्ली टोल्ड हिज फ्रेंड अबाउट हिज ग्रैंडफादर, चार्ली ने अपने जो है दादा के बारे में दोस्तों से कहा दैट ही आल्सो कलेक्टेड दी स्टैम्प लाइक मी, कि वह मेरे समान स्टैम्प कलेक्शन किया करते थे, एंड ही स्टार्टेड माय कलेक्शन, और उन्होंने ही मेरे कलेक्शन का, मेरे एकत्रीकरण का जो है क्या किए हुए थे, शुरुआत किए हुए थे। आगे देखिए, ही आल्सो सेड हिज ग्रैंडफादर, उसने अपने दादा के बारे में ये भी कहा कि लिव्ड इन नाइस एंड पीसफुल टाइम्स, मींस मेरे दादाजी, उसने कहा कि दादाजी जो है एक अच्छे और शांतिपूर्वक संसार में रहते थे। सो ही डिड नॉट नीड, इसलिए उन्हें आवश्यकता नहीं थी एनी टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, मींस कुछ समय के लिए वास्तविकता से बचने की तो उन्हें आवश्यकता नहीं थी। मींस उसने ये भी कहा हुआ था कि जो है हमारे दादाजी एकदम शांतिपूर्वक संसार में रहते थे, उस समय सब कुछ एकदम शांति थी, तो इसलिए उन्हें तो जो है किसी प्रकार के टेम्परेरी रिफ्यूज की आवश्यकता तो नहीं थी जो है रियलिटी से, तो ये चीज उसने अपने दादाजी के बारे में बताया हुआ था। बाकी प्यार आप यहां तक भी उत्तर कंप्लीट कर सकते हैं, आप कलेक्शन तक उत्तर लिख सकते हैं। आपका उत्तर यहां तक भी आप अगर लिखना चाहें तो आपका ये भी उत्तर सही है। चार्ली टोल्ड हिज फ्रेंड अबाउट हिज ग्रैंडफादर दैट ही आल्सो कलेक्टेड द स्टैम्प लाइक मी एंड ही स्टार्टेड माय कलेक्शन। प्यार अगर आप उत्तर ज्यादा शॉर्ट करना चाहते हैं तो आप कलेक्शन तक भी उत्तर लिख सकते हैं।
आप आगे बढ़ाएं। अगर आपको नीचे वाला तैयार हो जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, दी बेस्ट है, लेकिन नहीं तैयार हो रहा है प्याचे, आप कलेक्शन तक उत्तर लिख देना, आपका पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा, कोई एक नंबर काट नहीं सकता है। चीजें प्याचे हमने थोड़ा सा इसलिए बढ़ा दिए ताकि आपको एग्जाम में कुछ भी याद रहेगा तो आप लिख लोगे, बेहतर हो जाएगा। तो प्याचे ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का सीधे सटीक उत्तर हो गया। उत्तर क्या हो गया? Charlie told his friend about his grandfather that he also collected the stamp like me and he started my collection. He also said his grandfather lived in nice and peaceful times, so he did not need any temporary refuge from reality. इसलिए किसी जो है कुछ समय के लिए उन्हें जो है आधुनिकता में वास्तविकता से बचने की आवश्यकता नहीं थी। ये प्याचे क्वेश्चन नंबर 3 का सीधे सटीक उत्तर हो गया। हमने बताया आप आधा लिख सकते हो जहां तक बताए हुए हैं, या फिर पूरा लिखना चाहो आप पूरा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब चौथे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं प्याचे, जल्दी से चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन आपके सामने है, हाउ डिड चार्ली इंटर इन दी थर्ड लेवल? चार्ली कैसे जो है तृतीय तल में प्रवेश किया? प्याचे इसका उत्तर अगर हम लिखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, जो है दाएं से बाएं मुड़ते हुए कहां से दिया हुआ था, बहुत बड़ा उत्तर हो जाएगा अगर इसका जो है सही लिखा देंगे, लेकिन इतना सटीक लिखाए हुए हैं आपको इस उत्तर को तैयार करने में 2 मिनट का भी समय नहीं लगेगा, इतना सटीक इसका उत्तर लिखाए हुए हैं। अब यहां पर देखिए, चार्ली हैड बीन लेट एट हिज ऑफिस, चार्ली अपने ऑफिस में देर हो चुका था। He desired to reach home early, उसने इच्छा किया घर जल्दी पहुंचने की। अरे भैया, चार्ली को अपने मेहरारू के पास घरवा पे जल्दी पहुंचना था ना, तो इसलिए उसने इच्छा किया हुआ था ना घरवा पे जल्दी से पहुंच जाए। आगे देखिए, so he went to the Grand Central Station, इसलिए वह ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे गया टू कैच अ सबअर्बन ट्रेन, मींस उपनगरी जो है ट्रेन, मींस क्या ट्रेन मींस जानते हो, उपनगरी गाड़ी को पकड़ने के लिए वह ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे गया। ही वॉज लॉस्ट इन अ कॉरिडोर, वह एक गलियारे में क्या हो गया? खो गया। अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ही वॉज लॉस्ट इन अ कॉरिडोर, कि वह एक गलियारे में खो गया। ही थॉट इट वॉज अ सेकेंड लेवल, उसने सोचा कि यह जो है द्वितीय तल है, बट ही हैड रीच्ड द थर्ड लेवल, लेकिन वह तीसरे तल में पहुंच चुका हुआ था। तो प्याचे इस तरह से वह थर्ड लेवल में पहुंचा हुआ था, मींस उसने सोचा कि वह एक गलियारे कॉरिडोर में खो गया और वहां पर उसने सोचा कि वह पुनः जो है सेकंड लेवल पे आ गया है, लेकिन एक्चुअल में वह थर्ड लेवल में प्रवेश कर गया था। अब प्याचे इतने सटीक में आपका उत्तर पूरा करा दिए। बाकी अगर आप पूरा लिखते तो जो है दाएं से एक बार मुड़ा था, फिर स्लैंटिंग डाउनवर्ड था, 25 चीजें थी, लेकिन एकदम सटीक आपका उत्तर लिखा दिए हुए हैं, एकदम सही उत्तर लिखाए हुए हैं। तो प्याचे इसका उत्तर फिर से एक बार देख लो, चार्ली हैड बीन लेट एट हिज ऑफिस, he desired to reach home early, so he went to the Grand Central to catch a suburban train. He was lost in a corridor. He thought it was a second level, but he had reached the third level. लेकिन वह तीसरे तल में प्रवेश कर गया था। अब चलते हैं प्याचे, हम लोग पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या है। Why did Charlie think that? चार्ली ने क्यों सोचा that Grand Central was growing like a tree, कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एक पेड़ के वृक्ष के समान बढ़ रहा है, पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स, नए गलियारे जो है इसमें से उत्पन्न हो रहे हैं, एंड स्टेयरकेसेस, सीढ़ियां, लाइक रूट्स में जड़ों के समान जो है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से बहुत जो है सीढ़ियां और गलियारे जो है क्यों उत्पन्न हो रहे हैं, क्यों उसने ऐसा सोचा, चार्ली ने ऐसा क्यों सोचा? तो भैया चार्ली ने ऐसा क्यों सोचा? क्योंकि यह शहर के नीचे से जो है एक रास्ता बना रहा था, इसके अलावा कई वर्षों से यह लोगों के गायब होने का एक मार्ग बन चुका हुआ था, इसलिए चार्ली ने सोचा। तो प्याचे इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? जल्दी से यहां पर देखो, पहले तो पूरा क्वेश्चन उतार देंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे जो है पूरा क्वेश्चन, क्योंकि वाई से है तो मींस विकास से जोड़ना है, तो विकास से जोड़ना है तो आपका पहले तो आधा क्वेश्चन वही उतारेंगे। आप देखो कैसे क्वेश्चन उतारेंगे। चार्ली थॉट दैट, चार्ली ने सोचा कि ग्रैंड सेंट्रल वाज ग्रोइंग लाइक अ ट्री, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एक वृक्ष के समान बढ़ रहा है, पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स, नए गलियारे उत्पन्न कर रहा है, एंड स्टेयरकेसेस जो है सीढ़ियां उत्पन्न कर रहा है, लाइक रूट्स मींस जड़ों के समान। बिकॉज, क्योंकि, अब यहां से उत्तर आपका शुरू होता है, बिकॉज क्योंकि इट वॉज मेकिंग न्यू वे अंडर द सिटी, क्योंकि यह शहर के नीचे से एक नया रास्ता बना रहा था,
एंड फॉर मेनी पीपुल, और बहुत सारे लोगों के लिए, थ्रू द इयर्स मींस वर्षों से, बहुत सारे लोगों के लिए वर्षों से, ग्रैंड सेंट्रल हैज बीन एट एग्जिट मींस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन बाहर निकलने का एक रास्ता हो गया था। अ वे ऑफ एस्केप मींस एक ऐसा रास्ता जो छुटकारा पाने का रास्ता होता है, क्योंकि बहुत कई वर्षों से जो है यह बहुत सारे लोगों के लिए छुटकारा पाने का एक रास्ता बन गया था, मींस अ वे ऑफ एग्जिट हो गया था। एस्केप होना मींस छुटकारे पाने के लिए रास्ता बन गया था। तो प्यार जी ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 का सीधे सटीक सा उत्तर हो जाएगा। फिर से आप क्वेश्चन नंबर 5 के उत्तर को देखना। चार्ली थॉट दैट द ग्रैंड सेंट्रल वाज ग्रोइंग लाइक अ ट्री, पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स and staircases like roots because it was making new way under the city, and for many people through the years Grand Central has been an exit, a way of escape हो जाएगा। ये प्यार से आपका 5वें क्वेश्चन का सीधे सटीक सा उत्तर हो गया। अब हम लोग छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले जो भी बच्चे लोग चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर देंगे, और सभी प्यारे बच्चे वीडियो जो है सभी प्यारे बच्चों तक वीडियो को शेयर कर देंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। और इसके बाद एक क्लास बचेगी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की, जो आपको अगली क्लास में आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कल शाम वाली क्लास में आपको मिल जाएगा। तो इसलिए बिल्कुल आप लोग परेशान नहीं होंगे। और जो बच्चे पेड क्लास नहीं लिए हुए हैं प्यारे बच्चे, पेड क्लास आप जरूर ले लेना, जरूर इसलिए करें क्योंकि छोटे से अमाउंट में आपको पूरे सत्र एकदम बेहतरीन मैटर दिया जाएगा, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा शानदार ढंग से, वो भी सबसे बड़ी बात शानदार ढंग से, क्योंकि जो हमने टारगेट बनाए हुए हैं 100 आउट ऑफ 100, तो प्यार से आपको दी बेस्ट करके देंगे। अगर आपने उस ढंग से तैयारी कर लिया तो पूरी गारंटी है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आप इंग्लिश में आसानी से ला सकेंगे। तो इसलिए प्यार से कोशिश करना, जो बच्चे ले सकते हैं, सभी बच्चों से तो नहीं कर सकते क्योंकि सभी बच्चे उस चीज को नहीं कर सकते, अफोर्ड कर सकते, लेकिन जो बच्चे ले सकते हैं आप जरूर क्लासेस प्यार से जो है वहां की लेना, पेड क्लास की। आगे चलते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डिड चार्ली फाइंड, चार्ली ने क्या पाया व्हेन एंटर टू द थर्ड लेवल, जब चार्ली थर्ड लेवल में प्रवेश किया तो क्या पाया? तो भैया बताओ, चार्ली जब थर्ड लेवल में प्रवेश किया तो क्या पाया? वहां पर उसने देखा जो है लोग पुराने जमाने के कपड़ा पहने हुए थे ना, और जो उसने लोकोमोटिव के इंजन की झलक देखा हुआ था ना, न्यूज़पेपर जो है देखा हुआ था ना, 11 जून 1894 की डेट छपा हुआ था, ब्रास स्पीटन्स देखा था ना, थुकदान देखा हुआ था ना, ये सारी चीजें, गैस लाइट्स देखा हुआ था ना, ये सारी चीजें उसने देखा हुआ था ना। और भैया मुछिया वाला व्यक्तियों को देखा था, जिसकी मुछिया जो है हैंडल बार के समान थी, वह आदमियों को देखा हुआ था, इकुलाई देखा था वहां पर ना, ठीक है। और एक ही मेहरारू को देखा हुआ था। अरे मेहरारू सुनते ही मान लड़का लोग तो खुश हो जाते हैं कि भैया की मेहरारुओं को देखा था, और मेहरारुआ एकदम सुंदर सा पोशाक पहनी हुई थी, कपड़ा पहनी हुई थी। ये सारी चीजें उसने ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर देखा हुआ था। आप यार वही चीज जो हमने बताया आपको, वही आपको लिखा देते हैं। देखो क्या लिखते हैं, देख उत्तर होता है व्हेन चार्ली एंटर टू द थर्ड लेवल, जब चार्ली तृतीय तल में प्रवेश किया, ही सॉ द पीपल वेयरिंग ओल्ड फैशन ड्रेस, उसने देखा कि लोग जो है पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए हैं। एन ओल्ड लोकोमोटिव मीन्स एक पुराना इंजन उसने देखा। न्यूज़पेपर डेटेड जून 11, 1894, और उसने न्यूज़पेपर देखा जिसपे डेटिया छपी थी कब की, 11 जून 1894 के डेट छपी हुई थी। ब्रॉस स्पीटन्स था मीन्स पीतल के क्या थे, स्पीटन्स थे मीन्स थुकदान थे। फ्लिकरिंग गैस फ्लेम लाइट, और जो है फड़फड़ाते हुए मीन्स जलना बुझना, फ्लिकरिंग होता है। गैस फ्लेम लाइट मीन्स गैस लाइट्स थी। एंड मैनी अदर थिंग्स, और बहुत अन्य सारी चीजें थी। अब मैनी अदर थिंग्स में प्यार सारी चीजों को इंक्लूड कर लेंगे। कौन कौन सी सारी चीज जो बची हुई हैं, इन सब के अलावा जो बची हुई हैं वो जो है आपका मैनी अदर थिंग्स में आ जाएगा। जैसे दड़िया वाला जो है व्यक्तिया था, जो मुछिया वाला, बढ़िया से मुछिया वाला व्यक्ति हुआ था, वो हो जाएगा। और मेहरुआ जो थी उसका भी हमने लिखे नहीं, तो वो भी मैनी अदर थिंग्स में आ जाएगा। मींस जो उसने अन्य सारी चीजों को देखा वो आपका मैनी अदर थिंग्स में आ जाएगा। ये प्यार से छठे क्वेश्चन का एकदम सटीक उत्तर है, इससे सटीक कुछ नहीं हो सकता है। अब उत्तर देखना फिर से एक बार। When Charlie entered to the third level, he saw the people wearing old-fashioned dress and old locomotive newspaper dated June 11, 1894, brass spittoons,
फ्लिकरिंग गैस फ्लेम्स लाइट एंड मैनी अदर थिंग्स। ये प्याचे आपका क्वेश्चन नंबर 6 का सीधे सटीक सा उत्तर हो गया। सातवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्याचे, देखते हैं सातवां क्वेश्चन आपका क्या है। जल्दी से सातवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट डिड चार्ली डू? चार्ली ने क्या किया टू मेक श्योर, निश्चित होने के लिए, दैट ही वाज ऑन द थर्ड लेवल, की वह तृतीय तल पे है। मिस चार्ली निश्चित होने के लिए कि वह तृतीय तल पर है, उसने क्या किया? तो भैया क्या किया हुआ था? गया हुआ था न्यूज़पेपर बेचने वाले लड़के के पास गया हुआ था ना, और जो है उसके बाद न्यूज़पेपर वाला देखा, उस पे जून 11 जून 1894 की डेटिया छपी हुई थी ना, ठीक है, तब उसको ज्ञात हो गया था भैया अब हम थर्ड लेवल में हैं, क्योंकि पुराने डेट में आ गए हैं। तो यही चीज उसने किया हुआ था ना, अपने आप को निश्चित होने के लिए वह थर्ड लेवल में है। तो भैया वही उत्तर देख लो। टू मेक श्योर, निश्चित होने के लिए, चार्ली वॉक्ड ओवर टू अ न्यूज बॉय। चार्ली एक पेपर बेचने वाले लड़के के पास जाता है, एंड ग्लैंस्ड, और ध्यान से देखता है, एट दी स्टैक ऑफ पेपर्स एट हिज फीट, उसके पैरों के पास जो पेपर का ढेर पड़ा होता है उसे वह ध्यान से देखता है। अब ढेर मतलब किसका होता है? स्टैक मींस होता है ढेर, ऑफ न्यूज पेपर्स मींस पेपर का जो ढेर उसके पैरों के पास पड़ा हुआ होता है उसे वह ध्यान से देखता है। इट वाज दी वर्ल्ड, वह न्यूज़पेपर कौन सा भैया था? दी वर्ल्ड न्यूज़पेपर था। एंड दी वर्ल्ड हैज नॉट बीन पब्लिश्ड फॉर इयर्स, और दी वर्ल्ड न्यूज़पेपर वह कई वर्ष से प्रकाशित नहीं हो रहा था। एंड इट वाज प्रिंटेड जून 11 1894, और उस पे डेटिया कब की छपी हुई थी? 11 जून 1894 के डेट छपी हुई थी। इससे उसे सर्टेन हो गया था कि वह थर्ड लेवल में प्रवेश कर चुका हुआ है। तो प्याची एक क्वेश्चन नंबर 7 का सीधे सटीक सा उत्तर हो गया। अब फिर से एक बार उत्तर देख लेना। टू मेक श्योर चार्ली वॉक्ड ओवर टू अ न्यूज बॉय एंड ग्लैंस्ड एट द स्टैक ऑफ पेपर्स एट हिज फीट, इट वाज द वर्ल्ड, एंड द वर्ल्ड हैज नॉट बीन पब्लिश्ड फॉर इयर्स, एंड इट वाज प्रिंटेड जून 11 1894। ये प्यारे आपका जो है 7वें क्वेश्चन का सीधे सटीक सा उत्तर हो गया। अब हम लोग 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे प्यारे। आपके सामने 8वां क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, 8वां क्वेश्चन आपके सामने प्यारे आ चुका हुआ है। जल्दी से 8वां क्वेश्चन देखिए क्या है। What information about Galesburg, Illinois is given in the text? भैया गैलिसबर्ग इलिनॉइस के बारे में इस टेक्स्ट में, इस चैप्टर में कौन सी सूचना दी गई थी है? भैया इस चैप्टर में कौन सी सूचना है गैलिसबर्ग इलिनॉइस के बारे में, क्या चीजें बताई गई है? तो यही आपको क्वेश्चन नंबर 8 के उत्तर में लिखना है। अब देखो क्या इंफॉर्मेशन है। द इंफॉर्मेशन अबाउट गैलिसबर्ग मिस गैलिसबर्ग के बारे में सूचना, गैलिसबर्ग इलिनॉइस इज गिवन इन द टेक्स्ट, जो इस टेक्स्ट में दिया गया है। दैट, यहां से उत्तर आपका शुरू होता है, दैट की इट इज अ वंडरफुल टाउन, यह एक एकदम शानदार शहर है, विथ बिग ओल्ड फ्रेम हाउस, बड़े बड़े आकृत वाले जो है उसमें घर हैं, ह्यूज लॉन्स, बड़े बड़े बरामदे हैं, एंड ट्रेमेंडस ट्रीज, और बड़े बड़े विशाल वृक्ष हैं। ये सारी चीजें क्वालिटीज कहां की हैं? गैलिसबर्ग इलिनॉइस की हैं। ये सारी चीजें गैलिसबर्ग इलिनॉइस के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है, इस टेक्स्ट में आपका बताया गया है। और इतना बड़े बड़े पेड़ हैं, उस चीज को हमने लिखा नहीं हुए हैं कि सड़किया को ढक लेते हैं, सड़किया को ढक लेते हैं तो लगता है कि सड़किया के छत का काम कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े वहां पेड़ होते हैं। लेकिन हमने उसे नहीं लिखे, क्योंकि हमने ट्रेमेंडस ट्रीज लिख दिया, विशाल वृक्ष लिख दिया, तो उसमें सब कुछ कवर हो गया। तभी तो करें, एकदम सटीक बनाए हैं, तभी आपको क्लास देने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि जब तक हम एकदम परफेक्ट मैटर नहीं देंगे तब तक आपकी क्लास नहीं देंगे, भले 1-2 दिन लेट हो जाता है, लेकिन आपको जो मैटर देंगे प्याचे एकदम शानदार, आप उससे बेहतर मैटर कहीं नहीं पाएंगे। गूगल पे सर्च करो, ये जो है किसी और चैनल पे जाकर के देख लेना, इतना सटीक उत्तर प्याचे आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप प्याचे जो है 8वें क्वेश्चन का उत्तर एक बार फिर से देख लेना, फिर हम लोग 9वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। द इंफॉर्मेशन अबाउट गैलिसबर्ग इलिनॉइस is given in the text that it is a wonderful town with big old frame houses, huge lawns and tremendous trees। ये प्याचे क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं प्याचे। आपके सामने 9वां क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन क्या है? व्हाट हैपेंड, क्या घटित हुआ, विथ चार्ली, चार्ली के साथ, एट द टिकट विंडो, मतलब टिकट की खिड़कियां पे। अरे भैया टिकट की खिड़कियां पे जो है चार्ली के साथ क्या घटित हुआ था?
तो क्लर्कवा जो है कहा हुआ था कि ससुरा अगर तू हमको धोखा देने का कोशिश करेगा तो उसको जेल में भिजवा दूंगा, यही कहा हुआ था ना जब उसने नई नई नोटियां निकाला हुआ था आधुनिक समय की। ठीक है, यही घटित हुआ था ना, और कुछ तो नहीं हुआ था ना। तो भैया लिख लो उसको, काहे को शर्माते हो, धनाधन लिखो। अब देखो का लिखे हुए हैं, चार्ली वेंट टू द टिकट विंडो, चार्ली जो है टिकट विंडो पे गया फॉर 2 टिकट्स टू गैलिसबर्ग इलिनॉइस, गैलिसबर्ग इलिनॉइस के लिए 2 टिकट लेने के लिए चार्ली टिकट की खिड़की पे गया। He paid the currency of the present world, उसने आधुनिक संसार की मुद्रा को क्या किया, दिया, चुकता किया। Which was totally different, जो पूरी तरह से भिन्न थी from 1890s वर्ल्ड, 1890 के संसार से जो पूरी तरह से भिन्न थी। On seeing the big note, बड़ी नोट को देखने के बाद the clerk got stunned, क्लर्क भौचक्का हो गया। and he thought that Charlie was trying to skin him, और उसने सोचा कि चार्ली उसे धोखा देने की कोशिश कर रहा है। so he threatened, इसलिए उसने धमकी दिया to get him arrested, उसे गिरफ्तार कराने की, इसलिए उसने उसे गिरफ्तार कराने की क्या दिया, धमकी दिया। तो प्यार ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 का सीधे सटीक उत्तर हो गया। फिर से देख लो, चार्ली वेंट टू द टिकट विंडो फॉर 2 टिकट्स टू गैलिसबर्ग इलिनॉइस, he paid the currency of the present world which was totally different from 1890s world। On seeing the big notes, the clerk got stunned and he thought that Charlie was trying to skin him, so he threatened to get him arrested। ये प्याचे क्वेश्चन नंबर 9 का सीधे सटीक सा उत्तर हो गया। 5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं प्याचे, जल्दी से हम लोग 5वें क्वेश्चन को देखेंगे। और 5वें क्वेश्चन को देखने से पहले प्याचे हम लोग का टारगेट क्या है, इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इस वर्ष में आने चाहिए। तो इसलिए इस टारगेट से जो एकदम हमेशा करीब बने रहना है, दूर एकदम नहीं जाना, एकदम डट करके मुकाबला करना है इस टारगेट से। और जरूर प्याचे ये टारगेट आपका अचीव होगा। और यहां पर प्याचे पेड क्लास के लिए आपका नंबर दिया गया, इस नंबर पे आप कॉल करके पेड क्लास ले सकते हैं। और प्याचे जो है क्योंकि इस बार YouTube पे बहुत सारी क्लासेस नहीं हो पाएंगी, आपको पता है, क्योंकि जो है इतना ज्यादा क्लास का जो है प्रेशर आ जा रहा है, पेड क्लास के बच्चों की क्लास देना, ऑफलाइन बैच की, तो बहुत सारी क्लासेस हो जा रही हैं। तो इसलिए YouTube पर इस बार जो है बहुत कम ही क्लासेस होंगी प्याचे। तो इसलिए जो बच्चे अगर अफोर्ड कर सकते हैं और वो जो है जरूर पेड क्लास ले लेंगे। बाकी जो है जो नहीं ले सकते हैं तो आप लोग भी परेशान ना होना, YouTube पे जितनी क्लासेस हम करा सकते हैं कोशिश करेंगे उतनी क्लासेस आपको कराने की। तो इसलिए आप लोग भी परेशान नहीं होना, ठीक है। आगे चलते हैं प्यारे, आगे चलते हैं, कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ जो है 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जो आज सपनों में है वो कल हकीकत में भी होगा, अगर करोगे मेहनत तो जो आज औकात में नहीं कल वो जेब में होगा। तो इसलिए प्यारे मेहनत करो, मेहनत करो, जो आपके सपनों में है वो सपना साकार होकर के आपके सामने आएगा। तो इसलिए प्यारे मेहनत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मींस मेहनत इतना करो कि सरस्वती माता भी परेशान हो जाए कि नहीं जितना हमको रगड़ रहा है अब हम जो है इसको जो है दे देते हैं, अर्थात जो है ये जो पढ़ रहा है इसका तैयार करा देते हैं, इसको बोर्ड परीक्षा का टॉपर बना देते हैं, इसका इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 करा देते हैं। सरस्वती माता भी जो है सोचने के लिए विवश हो जाए, इस तरह से प्यारे आपको मेहनत करनी है। आगे बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं 10वां क्वेश्चन क्या है। डिड चार्ली फाइंड द कॉरिडोर एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन अगेन, क्या चार्ली पुनः जो है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के जो है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर वह गलियारा दोबारा पा गया था? तो भैया नहीं पाया था, एक बार आ गया दोबारा नहीं जा पाया। वाई आर वाई नॉट, अगर पाया तो क्यों, अगर नहीं पाया तो क्यों नहीं। ये प्यारे क्वेश्चन पूछे हुए, नहीं पाया हुआ था तो सीधे लिखो। आप देखो कैसे उत्तर लिखेंगे। नो चार्ली डिड नॉट फाइंड दी कॉरिडोर एट दी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन अगेन, नहीं चार्ली जो है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर पुनः दोबारा उस गलियारे को नहीं पाया। और क्यों नहीं पाया, अब इसका उत्तर देखो। दी थर्ड लेवल वाज अ मीडियम ऑफ एस्केप, मींस थर्ड लेवल एक जो है मीडियम ऑफ एस्केप मींस छुटकारा पाने का एक माध्यम था फ्रॉम दी अनहैप्पी मॉडर्न वर्ल्ड, आज के आधुनिक दुखी संसार से, आज के आधुनिक दुखी संसार से जो है यह छुटकारा पाने का एक माध्यम था। इसलिए जो है दिस इज बिकॉज, इसलिए ही कुड नेवर फाइंड इट अगेन एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, इसलिए इसी कारण से वह ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर उसे दोबारा नहीं पाया, क्योंकि वह एक मीडियम केवल था, ऐसा कोई हकीकत में थर्ड लेवल नहीं था, केवल मीडियम था, इसलिए उसने दोबारा नहीं पाया। तो प्यारे ये क्वेश्चन नंबर 10 का सीधे सटीक सा उत्तर हो गया। नो चार्ली डिड नॉट फाइंड द कॉरिडोर एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन अगेन, द थर्ड लेवल वाज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली from the unhappy modern world. This is because he could never find it again at the Grand Central Station हो जाएगा प्यारे। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है प्यारे। 11 क्वेश्चन नंबर की तरफ बढ़ते हैं। Who was Sam Winner? सैम विनर कौन था?
तो प्याचे सेम विनर कौन था? चार्ली का मनोचिकित्सक दोस्त सेम विनर था। पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया। वेयर वाज ही डिसअपीयर्ड, वह कहां गायब हो गया था? किसी को नहीं पता था कहां गायब हो गया था, केवल चार्ली को सस्पेक्ट हुआ था कि वह थर्ड लेवल में प्रवेश कर गया है। वाई, क्यों सस्पेक्ट हुआ? सस्पेक्ट इसलिए हुआ क्योंकि वह थर्ड लेवल के बारे में जो है उससे बातें किया करता था, इसलिए उसे सस्पेक्ट हुआ था। तो यही प्याचे उत्तर लिख देंगे। प्याचे उत्तर क्या हो जाएगा? सैम वीनर वाज अ साइकोटिस्ट फ्रेंड। सैम वीनर एक मनोचिकित्सक दोस्त था ऑफ द नरेटर चार्ली। नरेटर मींस जो है जो इसने कहानी को कहा हुआ है, नरेटर चार्ली का मनोचिकित्सक दोस्त कौन था? सैम वीनर था। तो प्याचे ये हो गया आपका उत्तर, सीधे सटीक सा हो गया। सैम वीनर वाज अ साइकोटिस्ट फ्रेंड। सैम वीनर एक मनोचिकित्सक दोस्त था ऑफ द नरेटर चार्ली, मींस नरेटर चार्ली का मनोचिकित्सक दोस्त सैम वीनर था। ये प्याचे हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें जो पूछे हुए हैं कि वह कहां गायब हुआ था, जो है क्यों, अब इसका उत्तर देखना। नोबडी न्यू वेयर सैम डिसअपीयर्ड, मींस किसी को भी नहीं पता था सैम कहां गायब हो गया था। बट चार्ली सस्पेक्टेड, लेकिन चार्ली को संदेह हुआ दैट ही हैड गॉन टू दी गैलिसबर्ग इलिनॉइस, कि वह गैलिसबर्ग इलिनॉइस में जा चुका है। बिकॉज, क्योंकि चार्ली यूज्ड टू टेल हिम अबाउट दैट ब्यूटीफुल प्लेस, क्योंकि चार्ली उस सुंदर स्थान के बारे में उससे बताया करता था, इसलिए उसे सस्पेक्ट हुआ, संदेह हुआ। ठीक है, तो प्याचे ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर हो गया। एकदम सटीक उत्तर क्या हो गया? सैम वीनर वाज अ साइकोटिस्ट फ्रेंड ऑफ द नरेटर चार्ली. Nobody knew where Sam disappeared, but Charlie suspected that he had gone to Galesburg, Illinois, because Charlie used to tell him about that beautiful place. ये प्याचे क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं प्याचे। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या है जल्दी से देखते हैं प्याचे। What was स्टैम्प कलेक्शन? स्टैम्प कलेक्शन क्या था? तो भैया अब जल्दी से आपको उत्तर देना है कि स्टैम्प कलेक्शन क्या था। और दूसरा, हाउ वाज इट रिलेटेड टू चार्ली, यह चार्ली से कैसे संबंधित था। तो भैया स्टैम्प कलेक्शन क्या था? टेम्पररी रिफ्यूज था रियलिटी से ना, कुछ समय के लिए जो है वास्तविकता से बचना ही तो स्टैम्प कलेक्शन था। ये हो गया। और कैसे जो है चार्ली से संबंधित था? तो भैया चार्ली को जो है संबंधित इसलिए था क्योंकि वह स्टैम्प कलेक्शन किया करता था। स्टैम्प कलेक्शन उसे कहां से मिला था? दादाजी से मिला हुआ था, इसलिए चार्ली से यह संबंधित था। तो प्याचे इसका उत्तर सीधे सटीक से क्या हो जाएगा? द स्टैम्प कलेक्शन वाज अ टेम्पोररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, मींस स्टैम्प कलेक्शन जो है कुछ समय के लिए वास्तविकता से कुछ समय के लिए छुटकारा पाना था, मींस बचना था। ये हो गया। आगे जो है चार्ली से कैसे संबंधित था उसका उत्तर, दिस कलेक्शन वाज पास्ड ऑन टू चार्ली, यह कलेक्शन चार्ली के पास आया फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर, मींस दादाजी के पास से। यह कलेक्शन जो है दादाजी के पास से चार्ली के पास आया। सो दिस टाइप इट वाज रिलेटेड टू चार्ली, सो इसलिए जो है यह चार्ली से क्या था? संबंधित था। तो प्याची ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 का सीधे सटीक सा उत्तर हो जाएगा। द स्टैम्प कलेक्शन वाज अ टेम्पोररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, दिस कलेक्शन वाज पास्ड ऑन टू चार्ली फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर, सो दिस टाइप इट वाज रिलेटेड टू चार्ली हो जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 12 का सीधे सटीक सा उत्तर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं प्याचे। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या है। What did Sam write? सैम ने क्या लिखा इन हिज लेटर, अपनी पत्र में, टू चार्ली, चार्ली को। चार्ली को सैम ने अपने पत्र में क्या लिखा प्याचे? क्वेश्चन नंबर 13 में पूछे हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर बताने से पहले धनाधन वीडियो को लाइक कर दो और सभी क्लास 12 की हर एक बच्चा लोग में शेयर कर दो। कोई भी बच्चा लोग छूटना नहीं चाहिए। अपना साथी, यार, दोस्त, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड जाऊ नहीं हो, कुलों को कहो पढ़ने के लिए। ठीक है, अंग्रेजी चारों तरफ फैला देना है, कहीं पर कोई बच्चा लोग छूटना नहीं चाहिए। अब भैया क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर क्या हो जाएगा कि उसने सैम ने अपने पत्र में चार्ली के लिए क्या लिखा। अब देखना क्या लिखा। इन द लेटर सैम हैड इन्फॉर्म्ड, मींस अपने पत्र में सैम ने इन्फॉर्म किया, सूचित किया, दैट चार्ली को दैट ही गॉट द थर्ड लेवल, कि उसने वह थर्ड लेवल पा चुका हुआ है। एंड ही वाज स्टेइंग देयर इन गैलिसबर्ग, इलिनॉइस, और वह गैलिसबर्ग, इलिनॉइस में रुका हुआ है सिंस लास्ट 2 वीक्स, मींस पिछले 2 सप्ताह से। और उसने इन्फॉर्म किया कि पिछले 2 सप्ताह से वह गैलिसबर्ग, इलिनॉइस में रुका हुआ है। He also told, उसने यह भी कहा, चार्ली एंड हिज वाइफ, चार्ली और उसकी पत्नी को, टू कीप लुकिंग फॉर द थर्ड लेवल, कि थर्ड लेवल की तलाश करना जारी रखें। उसने ये भी कहा चार्ली और उसकी पत्नी को कि जो है चार्ली और उसकी पत्नी थर्ड लेवल की तलाश जो है करना जारी रखें, उसने ये भी कहा। तो प्याचे ये सारी चीजें उसने पत्र में लिखा हुआ था और अन्य चीजें भी लिखा हुआ था। ऐसा उसका पत्र तो आप जानते हो तो बड़ा था, लेकिन हमने छोटे में आपका लिखा दिए हुए हैं।
छोटे में सटीक में लिखा दिए, जो मुख्य बात उसके पत्र की थी हमने उस मुख्य बात को यहाँ पर लिखा दी हुए। बाकी जो है बेली नेली रेस की कोई सांग चल रहा था उसको बता रहा था, उसे लेमन सेट के लिए बुलाया गया था वो भी बताया हुआ था। तो बाकी अतिरिक्त चीजें थी लेकिन हमने नहीं लिखा हुए हैं बच्चे, केवल सटीक जो है हमने केवल उतने लिखा हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर क्या हो गया, फिर से देखो तब। इन द लेटर सैम हैड इन्फॉर्म चार्ली दैट ही गॉट द थर्ड लेवल and he was staying there in Galesburg, Illinois since last 2 weeks. He also told Charlie and his wife to keep looking for the third level. ये प्यारे क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर हो गया। अब हम लोग अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंतिम क्वेश्चन देखते हैं प्यारे, आपका लास्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अंतिम क्वेश्चन देखिए प्यारे आपका क्या है, और पेड क्लास वाले बच्चे बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। क्लास के तुरंत बाद 10 मिनट में आपको इसका पीडीएफ आपके पेड क्लास के ग्रुप में मिल जाएगा। तो इसलिए पेड क्लास वाले बच्चे बिल्कुल परेशान नहीं होंगे प्यारे, आपको पीडीएफ 10 मिनट बाद मिल जाएगा आपको, ठीक है, क्लास कंप्लीट होने के। आगे देखिए प्यारे 14 क्वेश्चन नंबर क्या है, व्हाई डिड सैम बॉट ओल्ड करेंसी ऑफ $800? सैम ने जो है $800 की पुरानी मुद्रा क्यों खरीदा? व्हाट डिड ही डू विथ इट? उसने इसके साथ क्या किया? भैया जो है काय को खरीदा हुआ था, क्योंकि अब जो है पुरानी गैलिसबर्ग इलिनॉइस में वह व्यवसाय करना चाहता था। व्यवसाय करने और किसका व्यवसाय करना चाहता था? दाना भूसा दाना अनाज का, यही का व्यवसाय करना चाहता था, इसलिए उसने 800 मुद्रा की पुरानी लिया होगा। और इसके साथ उसने ऐसा क्यों किया? उसने ऐसा इसलिए क्योंकि पुराना वह अपना व्यवसाय नहीं कर सकता था। पुराना उसका क्या था? साइकोट्री था, इस मनोचिकित्सक वाला वह समय वहां पर नहीं कर सकता था। क्यों नहीं कर सकता था? क्योंकि उस समय लोग जो है बहुत शांति रहती थी। मनोचिकित्सक की जरूरत कब पड़ती है? जब लोगों में अशांति होती है तब मनोचिकित्सक की जरूरत पड़ती है। तो आज के समय तो जरूरत थी मनोचिकित्सक की, लेकिन उस समय किसी की जरूरत नहीं होगी, तो इसलिए वह अपना जो है जिस बिजनेस को वह वहां पर अपना बनाना चाहता था, इसलिए उसने पुरानी मुद्दा लिया। व्हाट डिड ही डू विथ इट? अब जल्दी से इसका उत्तर देख लेते हैं। Sam bought $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी। मींस सैम ने जो है 800 मुद्रा की जो है पुरानी मुद्रा की डॉलर उसने जो है क्या किया? बॉट मींस खरीदा। टू इस्टेब्लिश मींस जो है स्थापित करने के लिए हिज न्यू बिजनेस इन ओल्ड गैलिसबर्ग, मींस पुराने गैलिसबर्ग में अपना नया व्यवसाय स्थापित करने के लिए। नया व्यवसाय क्यों कहा गया बच्चे? क्योंकि वह जो है उसका पुराना व्यवसाय क्या था? मनोचिकित्सक था ना, साइकोटिस्ट था ना, तो साइकोट्री उसका जो है पुराना बिजनेस था। अब वह जो है साइकोटिस्ट का पुराना बिजनेस नहीं रह गया था। अब वहां पर किसी लोग की जो है साइकोट्री की आवश्यकता, मनोचिकित्सक की आवश्यकता नहीं थी, तो इसलिए जो है उसने जो है अपने नए बिजनेस को जो है खोलने के लिए उसने 800 मुद्रा निकाला। अब आगे देखो, ऐसा क्यों? सैम कुड नॉट प्रैक्टिस साइकोट्री इन गैलिसबर्ग इलिनॉइस। सैम जो है अपना मनोचिकित्सक वाला जो उसका था वह प्रैक्टिस नहीं कर सकता था गैलिसबर्ग इलिनॉइस में इन 1894 में। बिकॉज क्योंकि पीपुल लीड क्वाइट अ पीसफुल लाइफ, क्योंकि लोग वहां पर एकदम शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। सो ही नीडेड टू डू सम अदर बिजनेस, इसलिए उसे आवश्यकता थी किसी अन्य व्यवसाय को करने के लिए, इसलिए किसी अन्य व्यवसाय को करने के लिए आवश्यकता थी, इसलिए उसने $800 की पुरानी मुद्रा लिया हुआ था। तो प्यारे ये हो गया आपका जो है क्वेश्चन नंबर 14 का सीधे सटीक सा उत्तर हो गया। फिर से देख लेना, सैम बॉट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी टू एस्टैब्लिश हिज न्यू बिजनेस इन ओल्ड गैलिसबर्ग, इस पुराने गैलिसबर्ग में नया व्यवसाय स्थापित करने के लिए। Sam could not practice psychiatry in Galesburg, Illinois in 1894 because people lead quite a peaceful life, so he needed to do some other business. तो प्यारे ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 14 का सीधे सटीक सा उत्तर हो गया। और यहीं पे प्यारे आपका ये चैप्टर का 60 आंसर टाइप क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब जो है इसका केवल इस चैप्टर की लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बचे हुए हैं, 4 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बचे हुए हैं प्यारे। कल शाम वाली क्लास में आपको चारों लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की जो है क्लास मिल जाएगी। मींस कल ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद आपका जो है पेड क्लास वाले बच्चे तो परेशान नहीं होंगे, उनकी क्लासेस आपको अलग जो है आपको ग्रुप में मिलना शुरू हो जाएंगी। बाकी जो है कल के बाद नए चैप्टर में यूट्यूब पे कुछ क्लासेस जो है कुछ क्वेश्चन आंसर कम कर दिए जाएंगे, क्योंकि जो है समय नहीं होगा तो थोड़ा सा दिक्कतें होंगी। तो बाकी जो है चीजें वहां पर भी कवर कराएंगे, परेशान न होना, ठीक है। तो प्यारे ये चीजें हो गई जो है। और इस सेशन का हम लोग का टारगेट दिमाग में बनाए रखना, टारगेट है 100 आउट ऑफ 100,
तो इसलिए आपको जो है उसी ढंग से मेहनत करना है इंग्लिश में, जिससे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आसानी से लाए जा सके। और प्यार जी यहाँ पर पेड क्लास की फैसिलिटीज दिया गया है कि आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी। कंप्लीट सिलेबस, पीडीएफ प्रोवाइड, डाउट्स क्लासेस, जो भी चीजें हैं हमने आपको पहले ही बता चुके हुए हैं। बाकी जो है केवल फीस 499 रुपए रखा गया है, और जो है गूगल पे, फोन पे, पेटीएम किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के लिए आपको ये नंबर दिया गया है 7392937172 करके नंबर दिया गया। बैंक डिटेल दिया गया, आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं, या फिर प्यार बच्चों आपको यहाँ पर कुछ क्यूआर कोड दिए गए हैं, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है। बाकी जो है व्हाट्सएप करने के बाद आपको जो है 24 घंटे के अंदर पेड क्लास में ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, आप उस फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा। बाकी आपको अगर कॉल किया जा रहा है, कोई इंफॉर्मेशन मांगी जा रही, बताई जा रही है, तो आप उसी के अनुसार काम कर लेना। तो बाकी ये चीजें हो गया, अच्छे कॉलिंग टाइमिंग हो गया, कब आप फोन कर सकते हैं, तो बाकी ये सारी चीजें हो गई। तो सेशन की समाप्ति यहीं करेंगे। बाकी आप लोग को पहले तो बता चुके हुए हैं, तो आप लोग समझ जाना। तो बच्चे सेशन की समाप्ति यहीं करेंगे। जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, और क्लास 12 के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। कह देंगे कि क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, आपकी काफी क्लासेस हो चुकी हैं, तो सभी बच्चों को जल्दी जोड़ लो, जिससे आपका सिलेबस तय समय में आपका कंप्लीट किया जा सके। तो प्यारे सभी बच्चों को जोड़ लेना, ये आपकी जिम्मेदारी है। और उसके साथ साथ कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। हद में रह करके कभी कामयाबी नहीं मिलती, जीत के लिए हद पार करनी पड़ती है। तो प्यारे अगर आपको टॉपर बनना है ना, तो आपको जो है किसी लिमिट में रह करके जो है टॉपर नहीं बन पाओगे। हद पार कर दो, मींस पढ़ाई इतना करो, पढ़ाई में हद पार कर दो, दिन रात एक कर दो, घर वाले परेशान हो जाए कि हमारा बच्चा कितना पढ़ा। ये इस ढंग से पढ़ाई करोगे, तब प्यारे आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ोगे। इस बात को मेरे दिमाग में सेट कर लो कि हद में रह करके कभी कामयाबी नहीं मिलती, जीत के लिए हद पार करनी पड़ती है। तो प्यारे इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं कल शाम वाली क्लास में, मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।